सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। बेटा, हमने पिछले कालांश में यह पाठ शुरू किया था, बच्चे काम पर जा रहे हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, बच्चे का काम पर जाना। जैसे देखिए, किसी ने मिट्टी उठाई हुई है, पिक्चर में देखिए बच्चों, कोई ईंटें ढो रहा है, तो ये क्या है कि बच्चे काम कर रहे हैं। ये देखिए, इसका शीर्षक बच्चे काम पर जा रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं। इसका हमने बेटा एक पाठ, आधी ये कविता हम पढ़ चुके थे पिछले कालांश में। आधी का पठन हम आज करेंगे। उम्मीद करती हूँ ध्यानपूर्वक सुनोगे। बड़ी अच्छी कविता है, ठीक है। इस पर बच्चों के बारे में बताया गया है कि कौन सी मजबूरियों के कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है, ठीक है। गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण, या कोई भी और समस्या हो सकती है। सुनिए ध्यान से। उससे पहले आप अपनी पुस्तक और पेंसिल साथ रखिए और पाठ का पठन कीजिए। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। देखिए, इन बच्चों के बारे में बताया गया है कि जो ये बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये इनकी खेलने की उम्र है, ठीक है। और खेलते कहाँ हैं? या मैदान में, बगीचे में, घर के आंगन में। तो यही बताया गया है कि क्या सारे मैदान, क्या सारे बगीचे, क्या घरों के आंगन खत्म हो गए हैं, जो इनके खेलने की जगह नहीं रही है, जो इन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कवि अपने मन में उठ रहे जो सवाल हैं उनको बयां करते हुए, उनको बताते हुए कहते हैं कि क्या बच्चों के खेलने की सारी जगह खत्म हो चुकी है? क्वेश्चन मार्क देखिए। क्या सारे मैदान जहां बच्चे खेलते थे, सारे बगीचे जहां बच्चे टहला करते थे, एवं सारे घरों के आंगन खत्म हो चुके हैं क्या? क्वेश्चन मार्क का अर्थ क्या होता है छात्रों? क्या जो इन बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, इसलिए सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। कि सर्दी का मौसम है, कोहरा पड़ा हुआ है, धुंध पड़ी हुई है, और ये मजबूरी के कारण इनको काम पर जाना पड़ रहा है। ठीक है छात्रों, समझ गए इतना? आगे चलें बेटा। ओके, सुनिए। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल। देखिए, तो इस दुनिया में बचा ही क्या है, क्या शेष रह गया है? कितना भयानक दृश्य है यह। अब इसकी हिंदी सुनिए। कवि के अनुसार छोटे छोटे बच्चे काम पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दुनिया की सारी खेलने की चीज़ें जैसे गेंद, खिलौने, बगीचे, मैदान, घर का आंगन इत्यादि खत्म हो चुकी हैं। उनके पढ़ने के लिए सारी किताबें, विद्यालय एवं मदरसे खत्म हो चुके हैं। कवि आगे कह रहे हैं कि अगर सच में ऐसा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो यह कितनी भयानक बात है, कितनी शर्म की बात है कि इस दुनिया के होने का कोई अर्थ ही नहीं है, कोई औचित्य भी नहीं है। परंतु कवि को इससे भी ज़्यादा भयानक तब लगता है जब उसे याद आता है बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, सब कुछ हैं, और उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। इसी कारण कवि हताश एवं निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है। ठीक है छात्रों, कवि अपनी इन पंक्तियों के द्वारा समाज में चल रहे बाल श्रम, बाल क्या होता है? बचपन, बचपन में मेहनत का काम करना, बाल श्रम की ओर हमारा ध्यान खींचने में पूरी तरह से सफल हुए हैं। कवि के अनुसार बचपन, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई
एवं बच्चों के विकास का समय होता है। बच्चों का विकास का समय कब होता है? बचपन में ही होता है, जब उनको भरपूर मात्रा में खेलकूद भी चाहिए होता है, पढ़ाई भी लिखाई भी चाहिए होती है, जब भी उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। समझ गए छात्रों? इस वक्त उन पर कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। जैसे बच्चों के ऊपर अब ईंट, ठीक है, बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं, उनके ऊपर ऐसी बोझ नहीं होना चाहिए, कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि उनको काम पर जाना पड़े। ठीक है, ये जो बचपन है ये किस किस के लिए होता है? खेल कूद के लिए और पढ़ाई लिखाई की तरह, जिस तरह आप करते हैं, खेलते भी हैं, कूदते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, क्योंकि ये आप क्या क्यों करते हो? अपने शारीरिक विकास के कारण। ये चारों चीज़ें आप में होनी चाहिए। इस वक्त उन पर कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। आपके ऊपर भी कोई बोझ तो नहीं है ना छात्रों? पेरेंट्स कोई काम तो नहीं करवाते आपसे? नहीं। देखिए, अब तीसरे पैरे की तरफ बढ़ते हैं। इस दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। देखिए, अब इसकी हिंदी देखिए, भावार्थ देखिए। कवि की यह सोच थी कि दुनिया में स्थित सभी खेलने कूदने की जगह एवं चीजें खत्म हो गई हैं और इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। कि ऐसा लगता है कि उनके खेलने कूदने की, जिससे वो खेलते थे, जिससे वो कूदते थे, वो सारी चीजें ऐसा लगता है कि वो खत्म हो गई हैं। बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्योंकि जब चीज ही नहीं बचेगी तो वो खेलेंगे किससे? लेकिन जब वह देखते हैं कि सारी चीजें एवं जगह है दुनिया में भरी पड़ी हैं, पर उनमें चिंता घर कर जाती है, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता कि इन सारी चीज़ों के मौजूद होने के बाद भी आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चे दुनिया की हजार हजार सड़कों से चलकर अपने अपने काम पर जाने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं, क्योंकि उनके उनमें क्या क्या है? भूखमरी है, ठीक है, बेरोजगारी है, बाल श्रम है, कोई भी समस्या हो सकती है जिस कारण उनको काम पर जाना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने हमारे सामने यह प्रश्न उठाया है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। इसका छात्रों अन्य शीर्षक हम ये भी दे सकते हैं, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। अगर मैं आपसे पूछूं कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, तो आप इसका उत्तर क्या दोगे? सोचकर आपको इसका उत्तर देना है, लिखना है, ठीक है, कि ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं समाज में जो बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। ठीक है बच्चे, ये उम्मीद करती हूँ ये कविता आपने ध्यानपूर्वक सुनी होगी। ये मैंने 2 पार्ट में करवाई है बच्चे, कि आपको जल्दी से समझ आ जाए, क्योंकि अगर हम लंबी कविता एक ही बार में करते हैं तो वो जल्दी समझ नहीं आती है। अगर उसको हम थोड़ा थोड़ा करके काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो वो हमारे जल्दी समझ आ जाता है। इसलिए हमने इस पाठ कविता का पठन किया। अब आपको क्या करने हैं? इसके एमसीक्यू आपके पास जा चुके हैं, वो आपको करने हैं, प्रश्न उत्तर करने हैं और इसके भाव को समझना है और लिखना है। ठीक है बच्चों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगली कालांश में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए और काम करते रहिए। धन्यवाद छात्रों, आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। इसी उम्मीद के साथ नए प्रकरण में, नई कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी। आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।